बात है, इसी को भुनाने का काम वो करते हैं। वो फोमेंट करना माने भड़काने का काम विधायक जी करते हैं। कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं है। ये कब की बात कर रहे हैं? बात हो गई मैनेजर जी उनके घर आते जाते हैं और न्योता हकारी चलता है, एक साथ दरवाजे पर खाना पीना हो रहा है ओझा जी और मैनेजर यादव जी का। टिकट उकट के चक्कर में है क्या आप? कौन? आप नहीं, हमारे बीजेपी में कोई टिकट के चक्कर में नहीं रहता है। बीजेपी इस प्रजातंत्रात्मक देश में लोकतांत्रिक प्रणाली वाली एकमात्र पार्टी है जो नीचे से ऊपर तक तय करती है, सोचती है क्या करना है। हमारे पार्टी में इतने कद्दावर अनुभवी नेता हैं जो तय कर देंगे वो होगा। हम लोग पूरा मोदी में भाजपा परिवार है। हमारे परिवार से किसी को मिल जाए, जिसको सिंबल मिलेगा कमल छाप, उसके लिए हम लोग जी जान लगा करके शाहपुर से जिताने का। जब चल रहा था तो एक लालू डेरा पंचायत के कोई व्यक्ति आए हुए थे, मेरे सामने ही ये बातें की कि लालू डेरा पंचायत के लोगों को दबाया जा रहा है शुरू से, आज से नहीं कभी और आज इस तरह से दबाया जा रहा है कि ना वहां पर विकास हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इस सवाल को लेकर के मैं बात किया था विधायक जी से, तो वो बोले कि उसी को हम लोगों ने समाप्त किया है जो पहले चलता था विधायक पूर्व विधायक के रीजन में, उसको समाप्त किए हैं। अब वो दौर नहीं आने वाला है। देखिए, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि लालू डेरा पंचायत में काफी विकास हुआ है। कभी दूर दूर तक दबाने और शोषण करने की बात नहीं है। वहीं के लोग आकर के सांसद के सामने ये बात कर रहे थे। सांसद के सामने कह रहे थे तो किस माने आधार पर? कोई होना चाहिए ना सबूत साक्ष्य। दबाया जा रहा है, कहाँ दबाया जा रहा है? आपको खाने के लिए राशन उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, पढ़ाई के लिए विद्यालय उपलब्ध है, हॉस्पिटल लालू डेरा में उपलब्ध है, स्वच्छ पेयजल दिया जा रहा है, आने जाने का सुगम आवाजाही का रास्ता है। और तब अब जब विधायक जी कहते हैं कि सामंतवादी, तो सामंतवादी सोच इसको कहिएगा। ऐसे भी ब्राह्मण परिवार, राजपूत परिवार हैं जिनके पास 40-50 बीघा खेत है, और आज के डेट में ऐसे यादव परिवार भी हैं जिनके पास 40-50 बीघा खेत है, और वो यादव परिवार बाहर रहते हैं, वो भी खेत माल गुजारी कर देते हैं। तो लालू डेरा के कृषक बंधु काफी मेहनतकश नौजवान होते हैं, किसान होते हैं। पूरा सोनबरसा, करनामेपुर, उज्ज्वलिया के लोग अपना खेत देते हैं उन लोगों को पोतनु पर जोतने के लिए, बोने के लिए, उससे वो लोग उगाही करते हैं। काफी अनुनाश्रय संबंध है, मधुर रिश्ते हैं, संबंध है। एक दूसरे के साथ शादी विवाह में न्योता हकारी आना जाना काफी अच्छा संबंध है, रिश्ता है। यह राजनीति करते हैं लोग, ये लोग राजनीति करते हैं। अब जमीन का विवाद, खेत के विवाद को लेकर के दो परिवारों में झगड़ा है, उस झगड़ा से आम जनता को क्या मतलब बंधु? अब उसमें कोई क्या करता है, कौन दिया, लिया, नहीं लिया, तो यह गलत बात है। इसी को भुनाने का काम वो करते हैं। वो फोमेंट करना माने भड़काने का काम विधायक जी करते हैं। कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं है। ये कब की बात कर रहे हैं? मोछ उखाड़ दिए। मैनेजर यादव जी बाहर रहते थे, रिटायर होकर के आए थे, शौक थे, मोछ रखते थे। ये तो एक हवा बना दिया गया। ये दोनों नेता लोग बनाए हवा। यह चाहते थे कि हम हवा कर दे कि मैनेजर जी का मोछ कबार दिया गया तो हमारे यादव बंधु उत्तेजित हो जाएंगे, और वो बंधु जो कबारने वाले थे वो समझते थे कि हमारे वोटर उत्तेजित हो जाएंगे। दोनों नेता चाहते थे कि उत्तेजित करा करके लड़ा दे और काम निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पुनः चाहते हैं उसी को भुनाना विधायक जी। या कब की बात हो गई, मैनेजर जी उनके घर आते जाते हैं और न्योता हकारी चलता है, एक साथ दरवाजे पर खाना पीना हो रहा है ओझा जी और मैनेजर यादव जी का। तो अब इस बात को भड़का रहे हैं। मैनेजर यादव जी कभी नहीं जाते हैं मंटू जी के यहाँ, पूछिए। या कोई पूछ रहा है मैनेजर यादव जी आना जाना क्यों छोड़ दिए? आपके पिताजी शिवानंद तिवारी जी के समय में काफी करीब थे, और आज मंटू तिवारी जी का साथ छोड़ दिए। इनके व्यवहार से केवल ठगने का काम, केवल अपना स्वार्थ उल्लू सीधा करे, यही रहता है। तब मैनेजर यादव जी तो छोड़ दिए, अब उनके मूंछ को आप भुना करके पुनः चुनाव जीतने का काम करेंगे। ऐसा अब जनता नहीं करेगी। आज के युवा बहुत तेज हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। टिकट उकट के चक्कर में है क्या आप? कौन? आप नहीं, हमारे बीजेपी में कोई टिकट के चक्कर में नहीं रहता है। बीजेपी इस प्रजातंत्रात्मक देश में लोकतांत्रिक प्रणाली वाली एकमात्र पार्टी है
जो नीचे से ऊपर तक तय करती है, सोचती है क्या करना है। हमारे पार्टी में इतने कद्दावर अनुभवी नेता हैं, जो तय कर देंगे वो होगा। हम लोग पूरा मोदी में भाजपा परिवार हैं। हमारे परिवार से किसी को मिल जाए, जिसको सिंबल मिलेगा कमल छाप, उसके लिए हम लोग जी जान लगा करके शाहपुर से जिताने का काम करेंगे। निश्चित तो मुकाबला होगा ना? निश्चित मुकाबला होगा। मुकाबला में हम लोग एकदम मजबूती से खड़ा रहेंगे और इनको पता चलेगा ये भ्रम का जाल बहुत दिन नहीं चलेगा। क्योंकि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार राहुल तिवारी फिर से विधायक बनेंगे 25 में। अच्छी बात है, वो लोग कहे प्रयास करें, हम लोग भी अपना दिखाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। 2 बार से हार रहे हैं आप लोग, ये भी सोचिएगा। ठीक है, हारे हैं तो और मजबूती से प्रयास करेंगे। जिनको भी सिंबल मिलेगा, भाजपा का उम्मीदवार होगा कमल छाप का, उस उम्मीदवार के लिए हम लोग सभी लोग, हमारा इतना गठबंधन मजबूत है। देखिए भाजपा के साथ कौन लोग हैं? पूरा चिराग पासवान दमखम के साथ हमारे साथ पासवान जी खड़े हैं। हमारे साथ जीतन राम मांझी जी खड़े हैं। हमारे साथ देखिए राजभूषण चौधरी निषाद, जो भारत सरकार में मंत्री बना। भाजपा कितना सबको सम्मान करती है। बीन मला भाई का बेटा राजभूषण चौधरी निषाद को भारत सरकार में मंत्री बनाई, आज तक कोई पूछने वाला नहीं था जी। तो हमारे साथ पासवान जी, हमारे साथ बीन मला जी, हमारे साथ शाह जी, अमित शाह जी तो हमारे सर्वे सर्वा है। तो शाह जी, और उसके बाद पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, प्रेम कुमार चंद्रवंशी जी हमारे बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। कहार, कमकर, लोहार, बढ़ई, ये तमाम लोग, हम लोग बीजेपी को वोट दे करके अमित शाह को, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने का काम करें। तो चलिए इंतजार करते हैं 25 का, पता चल जाएगा किसको टिकट मिल रहा है, कौन चुनाव शाहपुर विधानसभा से लड़ रहा है और 25 में कौन जीतेगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी, नमस्कार।